नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं एक डिफेंस सेक्टर की स्टॉक को। बेसिकली डिफेंस सेक्टर में नहीं, बाकी कुछ और भी कंपनी कामकाज करती है। जहाँ पे कंपनी के बारे में देखा तो अवेंटल्स इसका नाम है और अवेंटल में देखा जाए तो ये डिफेंस सेक्टर्स हों, इसके अलावा एरोस्पेस में और मेरिन कम्युनिकेशन का कामकाज हों, कस्टम इनोवेशन सॉल्यूशंस का साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर की बात किया जाए। इनकी यदि आप इनकी कामकाज के तरीके को देखेंगे तो ये कहती है कि इनके पास बड़ी-बड़ी कंपनी जिसमें एल-एन-टीज़ हो या आईआरसीटीसी हो, आइनोट की बात किया जाए, इनकस की बात किया जाए, इन सबके साथ इनका कारोबार बनती दिखती नज़र आती है। साथ में भारत डायनामिक की बात किया जाए या फिर इसरो की बात की जाए, इन सबके साथ इनका कारोबार है और कारोबार में भी बड़ी लंबी-चौड़ी कारोबार की बात कहती नज़र आती है। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इनका क्या चीज़ें हैं डेटाबेस के मुताबिक। तो यहाँ पे इसका जो डेटाबेस निकल के आती है उसके मुताबिक इन्होंने ऐसी चीज़ों को लेकर के कंपनी कामकाज करती रही है। इसकी एक झलक हम आपके सामने भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के मार्केट की क्या रणनीतियाँ हैं स्टॉक को लेकर के और निवेशकों के मन में कैसे किस तरह के सवाल होती हैं और किस तरह के कामकाज करते हैं उस पे भी फोकस करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली बात आता है कि इस कंपनी को लेकर के जो आखिर सिचुएशंस कैसा है। तो ये जो कंपनी है इसको लेकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में 1600% से ज़्यादा की मूवमेंट क्रिएट कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कह सकते हैं कि 10 गुना के आसपास की बातें कहती है। करंट मार्केट की प्राइस को देखा जाए तो ऊपरी सतह से अभी काफ़ी गिरा हुआ प्राइस है, लेकिन तब भी मार्केट में सस्टेनिटी की तरफ इशारा करती दिखती है। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखा जाए तो नियर अबाउट द सेम है बाकी कंपनियों के हिसाब से जो भीड़ का आंकड़ा है। अर्निंग पर शेयर ₹2 70 पैसे के आसपास कमाती है, तो 24 करोड़ 50 लाख के नंबर ऑफ शेयर के मुताबिक 3,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप क्रिएट करती है। आरओई आरओसी की बात किया जाए तो करीब करीब 40% से लेकर 47% तक रिटर्न की बात कहती है। वहीं पे डेट इक्विटी के मामला में 0.08, करंट रेशियो के नंबर में 2.83 का इशारा देती नजर आती है। डिविडेंड पेमेंट यील्ड का भी ट्रैक रिकॉर्ड पेमेंट करती रही है, जहाँ पे प्रमोटर का कंट्रोल करीब करीब 38% के आसपास, ₹1 कोई प्लेस नहीं। कंपनी ऑलमोस्ट अपने बिजनेस मॉडल से करीब 27% तक की शेविंग कर पाती है और यहाँ पे करंट रेशियो में थोड़ा सा डाउटफुल लगा तो हमने एक नंबर कैलकुलेट करके देखा जिसका नाम था आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट रेशियोज। वो हमारे सामने 141% के आसपास के आंकड़ा को साझा करती है। यदि ये दिसंबर तक का रिजल्ट यहाँ पे आया होगा, अपडेटेड होगा, तो शायद इन दोनों बातों से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, साथ में इनका भी कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, सारे जो नंबर हैं वो बैलेंस शीट के डेटा से निकलती है और यदि कंपनी ने क्वार्टरली डेटाबेस का बैलेंस शीट साझा नहीं करेगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही इनकरेक्टली बैठता दिखता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आजकल रिजल्ट का फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पे कह सकते हैं कि इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग डेवलपमेंट इन द मेंटेनिंग द वायरलेस एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट को लेकर के, जहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो, radar systems हो and the development and the network management software application on the of the customer majority from the जो कस्टमर की बेस ज़्यादातर बातें कहती है कंपनी, वो कहती है कि इनके पास एयरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर को लेकर के इनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स और कस्टमर हैं, जिसको लेकर के इनके वेबसाइट्स के डेटाबेस पे ये सारी चीज़ें इनके चलती नजर आती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती रही है। आइए अगली कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं इसकी हर एक पहलू की तरफ और वो पहलू क्या कहता है उसका फोकस करने की कोशिश। देखिए, इनके चार्ट ग्राफ के मुताबिक अब देखा जाए पिछले 5 साल की चार्ट ग्राफ को लेते हैं और साथ में पिछले 5 सालों की यदि ग्राफ को हम लेते हैं, या एनएससी पे बाद में शायद लिस्टिंग हुआ था, रिसेंटली की बात में यहाँ लिस्टिंग हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं और यहाँ पे आते हैं पिछले 5 साल की चार्ट ग्राफ को लेकर के। और पिछले 5 साल के चार्ट ग्राफ में देखा गया कि मार्केट की रेंज में करीब ₹7 का स्टॉक की प्राइस आजकल कहाँ पे ₹160 के आसपास देखने को मिला है। वहीं पे यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेवल देखा है तो मार्केट में ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपनी का सेल्स का पोर्शन था उसमें लगातार वृद्धि दर्ज करती है। वहीं पे चाहे नेट इनकम सोर्स हो या फिर रेवेन्यू का सोर्स की बात क्यों ना किया जाए। इसी तरह यदि क्वार्टरली डेटाबेस भी देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस में भी कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पे 19% से लेकर करीब 23% तक के आसपास के आंकड़ा को वाई मुताबिक टच करती दिखी है। तो वहीं पे 1 साल की चार्ट ग्राफ को यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक क्या रकम देखने को मिला है।
मार्केट में सेंटिमेंट इस तरह से कहता है कि पिछले 1 साल की ग्राफ में भी मार्केट ने अच्छी खासी रैली क्रिएट किया, लेकिन 1 साल वाले प्राइस के आसपास की बात करूँ नियरली अभी उसी पायदान के आसपास बीच बीच के आसपास आके अटकी पड़ी है। लेकिन कई सारे सवाल होते हैं, क्या सर हमने तो यहाँ पे लिया अब हमारे लिए नुकसान बन रही है आज के टाइम में, या हम आज खरीद लें, एवरेज कर लें, ये सारी बातें शामिल होता है। तो इसको भी लेकर के एक गोल्डन रूल को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और यदि ये गोल्डन रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं इस लाइफ में तो शायद बेटर रिजल्ट ही दिखती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसको लेकर। जहाँ तक क्वार्टरली डेटा का सवाल है, ईयरली 12 महीने के डेटाबेस में 241 करोड़ की टर्नओवर थी, जो कि इससे पहले इस तरह की कई बार कुछ भी पीरियड में टर्नओवर क्रिएट नहीं दिखती। दूसरी पहलू कहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो कंपाउंडेड सेल्स था उसमें अच्छी खासी रुझान थी, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट हो, स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस लेवल हो, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामला हो, सभी जगह पे इनकी अप ट्रेंड ही दर्ज करती दिख रही है। अगली बात शामिल करता है कि दिसंबर तक का इनका रिजल्ट अपडेटेड हो चुका है, इसलिए हमने कहा था कि यदि दिसंबर का रिजल्ट अपडेटेड हो गया होगा, इन सभी बातों से इनको इनकरेक्टली कट कर दीजिए। लेकिन ओवरऑल लास्ट 12 महीने के डेटाबेस हमने जो कैलकुलेट किया है वो अल्टीमेटली 27% के आसपास क्रिएट होती है। दिसंबर तक के डेटाबेस में कंपनी का जो टर्नओवर रहा है वो लगातार बढ़ती नजर नहीं बढ़ रही थी, परफॉर्मेंस में घटती नजर आई है। यहाँ पे 10% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। साथ में यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वहाँ भी लंबी गिरावट थी, लंबी गिरावट की वजह 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखी गई। तो साथ में कुछ चीज़ों में ऊंचाइयों पे भी जगह क्रिएट करती हुई दिखाई दिया है। इसी के मुताबिक यदि मार्केट के रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही नहीं जाने, क्योंकि दिसंबर का जो है जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल नहीं आता, इसलिए रेशियो एनालिसिस और बाकी सब चीज़ों को हम इग्नोर करके आगे चलते हैं। तो निवेशकों कंटेस्ट से पहले हम पीयर्स की कंपेयर करते हैं जो किसी सेगमेंट की कंपनियां जिसमें कि ITI है, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे कंपनी को शामिल किया गया। इन तीनों कंपनियों के एवरेज के मुताबिक यदि 53x के मुताबिक भी है तो यहाँ भी नियर अबाउट अभी थोड़ा सा 5% के आसपास कम का यह आंकड़ा टच करती है। जबकि BSE के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे इस कंपनी को लेकर के तो ये कह सकते हैं जो बाकी कंपनी जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात किया जाए, पारस डिफेंस की बात किया जाए, रोशल टेक की बात किया जाए, सब इनको सेम सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज करती है। वहीं पे कंपनी अपने निवेशकों को हमेशा कुछ ना कुछ देती रही है। जहाँ पे 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें तो 2023 की बात करें तो कंपनी ने बोनस भी दिया था। अभी रिसेंटली की बात करें तो डिविडेंड की पार्ट 20 पैसे के आसपास दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत पार्टी दिया था, लेकिन दिया तो था। इसके अलावा कुछ और पार्टों को दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो ये कहता है कंपनी को लेकर के जो कुछ पहलू पे हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है करीब करीब 2 लाख से ज्यादा निवेशकों हैं, जहां FIDI की भूमिका बिल्कुल ही नहीं है। और इस सेगमेंट में कंपनी का जो कारोबार है उसमें प्रमोटर के आसपास जो 38% की होल्डिंग इसमें से कमी दर्ज करती है, पीछे 2% के आसपास इस लास्ट पीरियड में। साथ में आप इनकी कुछ और भी पार्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक की होल्डिंग थी उसमें 60% से ज़्यादा की होल्डिंग क्रिएट करते देखिए, जहाँ पे ये पॉइंट कुछ नए निवेशकों के पास, कुछ पुराने निवेशकों के पास ऑलरेडी इसमें दर्ज करती देखी है। तो ये अल्टीमेटली 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है इस कंपनी में लेकर के। और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट की तरफ भी देखा है तो लेटेस्ट अपडेट में अभी रिसेंटली एक दिन पहले इसका रिजल्ट का अपडेट आया था, उसके बाद कोई भी डेटा भी साझा नहीं करती है। रिस्क और रिटर्न के मुताबिक देखा है तो कंपनी में रिस्क बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक, रिटर्न के एक्सपेक्टेशन जो उड़ने की आसमान की दूरी है वो काफ़ी नज़दीकी दिखता है। इसीलिए मार्केट में रुझान के साथ मार्केट में भले ही मार्केट अप डाउन की सिचुएशन में गिरता नजर आए, लेकिन मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट करने की काबिल दिखती है। तो कहते हैं कुछ काबिल स्टॉक्स हैं, काफ़ी काबिल कंपनियां हैं, पर वो आजकल मार्केट में चलती नहीं है, लेकिन चलती चलती कई बार मार्केट में अच्छी खासी रैली भी क्रिएट कर देती है और कई बार इसमें गिरावट भी दर्ज कर जाती है। जहाँ पे कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक, पिछले 10 सालों की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में 1 साल से लेकर के 10 सालों की रेस में 17% से लेकर करीब 6500% तक की मूव क्रिएट कर चुका है, जो इस स्टॉक की खुजने एक टाइम फ्रेम की खासियत की बातें किया जाता है। जबकि कुछ महीने से 6 महीने से लगातार गिरती आजकल मार्केट में दोबारा पिकअप पे क्रिएट करती दिखती है। लेकिन जिस चीज को लेकर हम कह रहे थे गोल्डन रूल क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या होता है, तो गोल्डन रूल कहता है कि जब भी लिया, क्योंकि मैं आपको कोई टारगेट की बात या फिर कोई बॉटम की बात नहीं कहता हूं, जब भी लिया अपने पोजीशन के मुताबिक यदि आपको प्रॉफिट दिख रही है तो प्रॉफिट को पार्शियली बुक करते रहना चाहिए। यदि लॉस बहुत ज़्यादा आता हो कभी भी किसी सिचुएशन से और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने ये डिसीजन लिया है तो उसके हिसाब से आपको एशल करके निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रिस्क फैक्टर बढ़ती जाएगी। अब रेज करने से सोल्यूशंस बिल्कुल नहीं मिलता यदि ट्रेंडिंग आपकी रिवर्सल हो जाए आपकी थिंकिंग के मुताबिक। तो मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।